जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के साथ लंच किया। ये लंच उस वक्त हुआ है जब इजराइल ईरान युद्ध अपने चरम पर है, जहां एक तरफ इस युद्ध को लेकर कंसर्न दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप G7 छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं, तो वहीं एक तरफ वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के साथ लंच करते हैं। लेकिन इस लंच ने कई सवाल को जन्म दे दिया है। सवाल ये कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को न्योता क्यों दिया। अब इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तीखी और मजेदार प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर के लंच पर टिप्पणी की है। अपने खास अंदाज में थरूर ने कहा, मुझे उम्मीद है कि खाना अच्छा रहा होगा और इस दौरान जनरल को आतंकवाद पर कड़ा संदेश भी मिला होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को याद दिलाया होगा कि वो अपनी जमीन से भारत में आतंकवादियों को भेजना बंद करे, उनकी ट्रेनिंग, हथियार और फंडिंग पर पूरी तरीके से रोक लगाए। थरूर यही नहीं रुके, उन्होंने 2011 में ओसामा बिन लादेन के मामले का भी जिक्र किया, जब 9/11 हमलों का मास्टरमाइंड पाकिस्तान के एबटाबाद में एक सैन्य शिविर के पास छिपा मिला था। थरूर ने कहा, अमेरिका के लोग ओसामा प्रकरण को इतनी जल्दी नहीं भूल सकते। उसे छिपाने में पाकिस्तान की गलती को ना तो भुलाया जा सकता है और ना ही माफ किया जा सकता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की भारत की मांग को दिखाता है, खासकर जब हाल ही में हुए 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए। ट्रंप ने मुनीर को क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा के लिए बुलाया था। ट्रंप ने दावा किया कि पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव को कम करने में मुनीर ने अहम भूमिका निभाई। ट्रंप ने मुनीर को धन्यवाद भी दिया, जिससे भारत में कई सवाल उठे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को साफ तौर पर खारिज कर दिया। भारत पाकिस्तान मुद्दे के अलावा थरूर ने ईरान इजराइल संघर्ष पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ईरान और इजराइल दोनों भारत के दोस्त और साझेदार हैं। आदर्श रूप से हम दोनों के बीच शांति चाहते हैं। अभी हम इस युद्ध को चिंता के साथ देख रहे हैं। उन्होंने एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर अमेरिका और अन्य देशों में भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया। तो सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा है। I have not seen the outcome after the meeting. I understood that apparently, according to the White House, this general had said that the president should get the Nobel Peace Prize and so on. And he was rewarded with a lunch. I'm very pleased that I hope the food was good and that he has also got some food for thought in the process. I would hope that in these interactions with the Americans, that they would also remind Pakistan of the great importance of not supporting terrorism, of not providing a safe haven to terrorists, of not enabling, guiding, training, arming, financing, equipping and dispatching terrorists to our country from their soil. This is something which some of the American senators and congressmen who met the Pakistani delegation that was there at the same time that my delegation was there did do. They did tell Pakistan all of this, and it is our hope that everyone in the US government will do this. They could not have forgotten the episode of Osama bin Laden so quickly. Osama bin Laden killed over 2,000 people in the 9/11 attacks, and he did so on American soil. He destroyed 2 iconic American buildings. Large numbers of American citizens and those of many other nationalities lost their lives. So in those circumstances, Pakistan's culpability in hiding this man until he was finally found in an army in a safe house near an army camp in a cantonment city, that is something that could not be that easily forgotten and forgiven by the Americans. So I hope that while the general was being wined and dined or lunched and munched, I don't know, at the same time that he would have got these firm messages because that would also be in America's interest.